तेरे अंदर तेरी मंजिल, तेरे अंदर तेरे रास्ते, तेरी किस्मत तेरे हाथों, चुन ले अपना सफर सफर। तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, 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 तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर। कॉमनवेल्थ एजुकेशनल मीडिया सेंटर फॉर एशिया यानी सिमका प्रस्तुत करता है रेडियो कार्यक्रम चलती का नाम गाड़ी। यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। चलती का नाम गाड़ी गाड़ी। हेलो, सुस्वागतम, नमस्कार श्रोताओं। मुझे तो आपने पहचाना ही होगा, मैं आपका सबसे पसंदीदा अनिल, और मेरे साथ स्टूडियो में है थोड़ा सा कम पसंदीदा आकाश। अरे आकाश, कुछ तो बोल लो भाई, श्रोताओं का जरा वेलकम वगैरह तो कर दो। क्या हुआ, आज मूड ठीक नहीं है क्या? श्रोताओं, मेरी ओर से भी आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से आपसे बात करने का मौका मिल रहा है इस कार्यक्रम के जरिए जिसका नाम है चलती का नाम गाड़ी। आकाश, पक्का कुछ तो हुआ है भाई। आज आप जरा नाराज से दिख रहे हो। अरे नहीं अनिल, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। दरअसल बात यह है कि अब मेरी बिल्डिंग में दूसरे माले पर एक चाचा जी रहते हैं, शिंदे चाचा जी। कोई 25 साल उन्होंने पोस्ट ऑफिस में काम किया। उनकी एक बेटी है, अभी 2 हफ्तों के बाद उसकी शादी है, और जमाई बाबू को खुश करने के लिए शिंदे चाचा ने बैंक से बड़ा सा लोन लेकर एक बड़ी सी गाड़ी खरीदी। भाई वाह, ऐसा करके शिंदे चाचा तो बहुत खुश होंगे। इकलौती लड़की, जमाई बाबू को गाड़ी, सब कुछ एकदम टिप टॉप। हाँ, कल शाम को क्या हुआ कि शिंदे चाचा की गाड़ी देखने के लिए हमारी पूरी बिल्डिंग ही नीचे आ गई। चाची ने पूजा की, सभी को पेड़े दिए, और दिन खत्म होने पर शिंदे चाचा ने गाड़ी पार्क की और सभी लोग अपने अपने घर चले गए। भाई आकाश, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम आखिर बताना क्या चाहते हो। पेशेंस रखो अनिल, पेशेंस रखो, अभी पता चल जाएगा। हुआ क्या कि आज सुबह खबर मिली कि रात में उनकी गाड़ी चोरी हो गई। अरे अरे भाई क्या बताएं, शिंदे चाचा पर जैसे आसमान ही गिर पड़ा। इकलौती बेटी की शादी, बैंक का बड़ा कर्जा, मान सम्मान, इन सारी चिंताओं की वजह से शिंदे चाचा को हार्ट अटैक हो गया। बाप रे बाप। फिलहाल तो वो हॉस्पिटल में हैं और बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। भाई आकाश, सच में बहुत बुरा हुआ यार। पुलिस में कंप्लेंट वगैरह की उन्होंने? की होगी, खैर जाने दो, जो होना था सो हो गया। लेकिन इससे एक चीज तो साफ साफ हो जाती है दोस्तों, हमें अपने वाहन की सुरक्षा के बारे में बहुत ही अलर्ट रहना जरूरी है, क्योंकि चोर बताकर चोरी नहीं करते, और हम पुलिस पर पूरी तरह से निर्भर भी तो नहीं रह सकते। भाई आकाश, तुम्हारी बात में दम है, और आज का अपना विषय भी गाड़ी की और माल की चोरी टालनी चाहिए इस पर है, यानी प्रिवेंशन ऑफ थेफ्ट। तो श्रोताओं, शिंदे चाचा के साथ हुए इस प्रसंग से अगर हम कुछ विशेष ध्यान रखें तो हम चोरी होने से बच सकते हैं। आपकी गाड़ी के दरवाजे और खिड़कियां ठीक से बंद होनी चाहिए, गाड़ी में मूल्यवान वस्तु नहीं रखनी चाहिए, और गाड़ी की चाबी निकालना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि गाड़ी की या माल की चोरी होने पर मालिक को, इंश्योरेंस कंपनी को और पुलिस को बताना बेहद जरूरी है। बिल्कुल, और आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से सिक्योरिटी बहुत बढ़ गई है। स्टीयरिंग, ब्रेक और टायर को लॉक किया जा सकता है, और साथ ही चोरी का अलार्म गाड़ी में लगाया जा सकता है, और साथ ही साथ जीपीएस सिस्टम में चोरी हुई गाड़ी को ढूंढा जा सकता है। आज हम ऊपर बताई गई सारी चीजें विस्तार से सुनने वाले हैं। पहला, चोरी रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाएं, इस बारे में बात करते हैं। तो आकाश, आप ही शुरू कीजिए। थैंक्स अनिल। दोस्तों, सबसे पहले तो एक बात अच्छी तरह से गांठ बांध लीजिए, अपनी गाड़ी को एक सुरक्षित जगह पर ही पार्क कीजिए। अगर रात के समय गाड़ी रास्ते पर पार्क कर रहे हैं तो उस जगह बहुत लाइट होनी चाहिए, ये जरूर देख लीजिए। और दूसरा, मतलब गाड़ी के विंड स्क्रीन पर, यानी कि सामने वाले कांच पर और खिड़कियों के शीशों पर भी आपकी गाड़ी का पूरा नंबर छपा होना चाहिए, क्योंकि गाड़ी चोरी होने पर आप अपनी गाड़ी को इसके जरिए बहुत अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। बिल्कुल आकाश,
और गाड़ी पार्क होने पर गाड़ी को आप स्टीयरिंग लॉक, क्लच लॉक और ब्रेक लॉक लगा सकते हैं। ये सारे उपकरण आपको मार्केट में आसानी से मिल सकते हैं। टेक्नोलॉजी की वजह से आप दरवाजा और खिड़की लॉक करने वाले ऑटोमेटिक सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही रिमोट लॉकिंग से सारे दरवाजे ठीक तरह से बंद कर सकते हैं। एक और सावधानी जो हम कर सकते हैं और जो चोरी रोकने में हमारी मदद कर सकती है, वो है नंबर प्लेट के अलावा गाड़ी की बॉडी पर आगे और पीछे की ओर गाड़ी का नंबर डाल कर रखिए। और दोस्तों, जैसे कि अनिल ने पहले भी बताया आपको कि गाड़ी के अंदर कोई भी मूल्यवान वस्तु कभी भी मत छोड़िए, जिससे चोर चोरी करने के लिए प्रोत्साहित हो सके। और गाड़ी खरीदते ही सबसे पहले एक काम कीजिए और वो काम है जीपीएस सिक्योरिटी सिस्टम लगवाने का। वैसे आकाश, जीपीएस सिस्टम कई लोगों को महंगा लग सकता है, लेकिन अगर सही से उसका फायदा समझ आ जाए तो लोगों को जरूर उसे लगाने में आसानी होगी। समझो, अगर शिंदे चाचा ने ऐसा किया होता तो शायद अभी उनका वाहन मिल गया होता। श्रोताओं, मुझे लग रहा है कि चोरी के बारे में बोलकर सबका मूड एकदम गंभीर हो चुका है। तो ऐसा होने पर हम क्या करते हैं आकाश भाई? संभल दिन रात चल तू, जीपीएस लेके साथ चल तू, लॉकिंग सिस्टम के साथ चल तू, ले टेक्नोलॉजी का साथ चल तू और गाड़ी चल। एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, ला 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 ला। एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, कुछ तो अपना दिल भी है दीवाना। मुझल के साथ चल तुम, यूं ही दिन रात चल तुम, संभल मेरे साथ चल तुम, ले हाथों में हाथ चल तुम, वो साथी चल। बहुत खूब, वाह आकाश, क्या गाना सुनवाया आपने भाई। इतनी देर से एक्सीडेंट और गाड़ी चोरी की बातें करते हुए श्रोताओं का दिल भी थोड़ा सा भर आया होगा। तो चलो आकाश, बढ़ते हैं आगे अपने अगले विषय की तरफ। जी हाँ, कभी भी सफर करते समय आपके माल की सुरक्षा के लिए देने वाले हैं कुछ विशेष टिप्स। सबसे पहले, अपना मार्ग ठीक से चुनिए। जहाँ तक संभव हो तो एक मार्ग से हमेशा सफर मत कीजिए। रास्ते पर होने वाली ज्यादातर चोरियां रात के समय ही होती हैं, क्योंकि जितनी देर के लिए हम खाना खाने के लिए रुकते हैं, चोर अपना काम कर डालता है। तो खाना खाते समय किसी भी व्यक्ति को ट्रक के पास रहना बहुत जरूरी होता है। वैसे अनिल, ये बात ट्रक पर ही लागू नहीं होती है, आम लोगों के लिए भी लागू होती है। क्योंकि अक्सर हम जब रात में कहीं जर्नी कर रहे होते हैं तो हम ढाबे या होटल पे रुक जाते हैं, तो किसी एक को वहां छोड़ना तो मुश्किल है। इसलिए गाड़ी को हमेशा अपनी नजरों के सामने ही पार्क कीजिए। बिल्कुल दोस्तों, इसके अलावा आप अपनी गाड़ी के हैंड ब्रेक और टायर्स को भी लॉक करके रख सकते हैं, जिससे चोर गाड़ी को हिला नहीं सकेगा। और दोस्तों, अब मैं यहाँ पर खास तौर से बात करने वाला हूँ ट्रक ड्राइवर्स की। दोस्तों, आप अगर अपने वाहन में या ट्रक में किसी भी तरह का माल लेकर के जा रहे हैं, तो उस माल की चर्चा कहीं पर भी किसी अनजान जगह पे या किसी अनजान लोगों के सामने मत कीजिए। और दोस्तों, खासतौर पर जब भी आप रात के समय जर्नी पर निकलें, तो अपने पास अपने किसी घर के मेंबर का या कार के मालिक का या गाड़ी के मालिक का फोन नंबर जरूर रखिए और उन्हें नियमित समय समय पर फोन करके ये बताते रहिए कि आप कहां पर हैं। वैसे दोस्तों, हम सबको एक बहुत बड़ी गंदी आदत होती है। कुछ गलत हुआ, जैसे गाड़ी या माल की चोरी, तो हम एकदम आसानी से पुलिस सिस्टम और सरकार इन सबको दोष देने लगते हैं। अरे पुलिस क्या हमारे माल की सुरक्षा नहीं कर सकती थी क्या? उल्टा इन सारी चीजों की जिम्मेदारी हमें खुद लेनी चाहिए। बहुत अच्छी बात कही अनिल ने। दोस्तों, अगर हम सारे नियमों का ध्यानपूर्वक पालन करें, जिम्मेदारी को समझें, एक दूसरे से सहयोग करें, तो बहुत सी चोरियों को टाल सकते हैं। और हाँ, अपने ट्रांसपोर्ट के कारोबार में एक बहुत बड़े प्रकार की चोरी होती है। मेरा मतलब है कार्गो की चोरी। ये चोरी गाड़ी में माल लेकर जाते समय या माल गोडाउन में स्टोर करते समय भी होती है।
अब आप सब यही सोच रहे हैं ना कि हमें करना क्या चाहिए, वही तो बताने वाले हैं हम आपको। जी हाँ दोस्तों, मतलब माल लेकर जा रही गाड़ी और माल स्टोर करने के गोडाउन, इन जगहों पर पूरी तरह निगरानी रखें। इन जगहों पर अगर आपको अजनबी चेहरे नजर आते हैं तो उन पर पूरी तरह से अपनी दृष्टि बनाए रखें। शक होने वाली अगर कोई भी हलचल आपको नजर आती है तो फौरन पुलिस अधिकारियों को सूचित करें। कार्गो सफर का मार्ग और माल उतारने की जगह की जानकारी कभी भी अनऑथराइज्ड लोगों को ना दें। ऐसा करने पर वो पूरी योजना बनाकर आप पर अटैक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सारी जानकारियाँ वो हैं जो आपको नियमित रूप से पालन करनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट मालिक को अपने सारे ड्राइवर्स के, क्लीनर्स के और कंपनी में काम करने वाले लोगों की पहचान कर लेनी चाहिए। कौन सा व्यक्ति क्या काम कर रहा है ये मालिक को अच्छी तरह से पता होना चाहिए। वैसे सुरक्षा के लिए योग्य सिस्टम रखिए। गाड़ियों को अनुशासित पद्धति से पार्क कीजिए। उस जगह पर बहुत सी लाइट होनी चाहिए। इस बात का अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अपने गोडाउन वगैरह पर अगर आप सिक्योरिटी गार्ड्स रख रहे हैं तो ध्यान रखें कि वो पूरी तरह से ट्रेंड हों। सुरक्षा के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और फिर भी अगर चोरी हो जाए तो सबसे पहले पुलिस को एक कंप्लेंट दीजिए। जिस व्यक्ति का माल लेकर आप जा रहे हैं उसके बारे में पुलिस को जरूर बताइए। गाड़ी के मालिक को भी इस बारे में सूचित कीजिए। इंश्योरेंस कंपनी को भी इस बारे में जरूर बताइए। वैसे दोस्तों, आप में से कितनों को अपनी गाड़ी या माल चोरी होने का अनुभव हुआ होगा और उसके बाद होने वाले सरदर्द से अच्छी तरह से आपका वास्ता पड़ा होगा। चलो एक बार फिर से आज कही हुई सारी बातों को याद कर लेते हैं। तो आकाश जी, ये रहा आपके लिए पहला प्रश्न। रात को गाड़ी पार्क करने के लिए उचित जगह कौन सी है? आपके ऑप्शंस ये रहे। ए, अंधेरा, बी, पार्क में, सी, गली में, या फिर डी, रोशनी वाली जगह पर। डी, रोशनी वाली जगह पर। बिल्कुल सही जवाब आकाश जी। तो चलिए आकाश जी, आपके अगले सवाल की तरफ। इन सब में से कौन से उपकरण चोरी रोकने में हमारी मदद करते हैं? ए, व्हील लॉक, बी, ब्रेक लॉक, सी, स्टीयरिंग लॉक, या फिर डी, ये सभी? डी, ये सभी। अगर व्हील लॉक, ब्रेक लॉक और स्टीयरिंग लॉक हम अपनी गाड़ी में लगाएं तो चोर गाड़ी चुरा ही नहीं सकता। एकदम सही जवाब आकाश जी। तो चलिए चलते हैं आकाश जी अपने अगले सवाल की ओर। वाहन चोरी हो जाने पर किसे खबर करनी चाहिए? ए, हॉस्पिटल, बी, पुलिस, सी, आपके गाड़ी के डीलर को, या फिर डी, इनमें से कोई नहीं? गाड़ी चोरी हो जाने पर सबसे पहले हाँ, पुलिस को खबर करनी चाहिए। मतलब ऑप्शन बी। हो, बहुत बढ़िया आकाश जी, क्या बात है, एकदम बराबर। तो ये लीजिए आपका अगला सवाल। चोरी होने पर गाड़ी पहचानने में कौन सी चीज मदद करती है? ए, गाड़ी का मॉडल, बी, सीट का कवर, सी, कांच पर गाड़ी का नंबर, या फिर डी, इनमें से कोई भी नहीं? मुझे लगता है कि कांच पर गाड़ी का नंबर। कांच पर अगर अपनी गाड़ी का नंबर छपा हुआ हो या खुदा हुआ हो तो उससे हमें अपनी गाड़ी को पहचानने में बहुत मदद मिलती है। बहुत खूब आकाश जी, आपके सारे ही जवाब बिल्कुल ठीक हैं। थैंक यू जी। आपने तो बहुत ही सही खेला आकाश जी, आपने तो पूरे चोरों की वाट लगा डाली। तो चलिए दोस्तों, आशा है कि ये एपिसोड के जरिए आपको गाड़ी की और माल की चोरी रोकने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिल गए होंगे और आप ये सभी बातें अपने दैनिक जीवन में जरूर इस्तेमाल करेंगे। गाड़ी और माल की सुरक्षा का अच्छी तरह ख्याल रखेंगे और चोरी होने पर कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स को इसकी सूचना जरूर देंगे। तो दोस्तों, समय हुआ है आपसे विदा लेने का, सिर्फ कुछ ही देर के लिए। जी हाँ, क्योंकि हम फिर से मिलने ही वाले हैं एक नए एपिसोड में। तो तब तक रखिए आप अपना और अपनी गाड़ी का खूब ख्याल और सुनना ना भूलिए हमारा और आप सभी का ये पसंदीदा प्रोग्राम चलती का नाम गाड़ी।
यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे पम पम पम। चलती का नाम गाड़ी, गाड़ी। तेरे अंदर तेरी मंजिल, तेरे अंदर तेरे रास्ते, तेरी किस्मत तेरे हाथों, चुन ले अपना सफर सफर। तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, तेरा